अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आज हम एक और वीडियो के साथ आप लोगों की खिदमत में हाजिर है। तो हमने बात की थी पिछली दफ़ा सिमिली पे बात की थी, जो कि फिगर ऑफ स्पीच है। आज एक और फिगर ऑफ स्पीच पे बात करते हैं, एक और स्पीच के हिस्से की बात करते हैं जो कि है मेटाफर। तो मेटाफर क्या है, मेटाफर का मतलब क्या होता है, तो यहाँ पर आप लोग देख लें। लेकिन मेटाफर को समझने से पहले आप लोगों से गुजारिश है, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच। और बेल आइकन पे क्लिक कीजिएगा ताकि आप लोगों को हर वीडियो मिलती रहे। थैंक यू सो मच। अच्छा डियर स्टूडेंट्स, तो चलते बात करते हैं, चलो मेटाफर पे। तो मेटाफर क्या है? अ फिगर ऑफ स्पीच दैट इम्प्लिसिटली कंपेयर्स टू अनरिलेटेड थिंग्स। यानी एक ऐसा फिगर ऑफ स्पीच है, ये एक ऐसा हिस्सा है स्पीच का यानी लैंग्वेज का जो कि डायरेक्ट वाज़ेह तौर पर, इम्प्लिसिटली का मतलब होता है वाज़ेह तौर पर मुआजना करता है दो अनरिलेटेड चीज़ों का, यानी दो बिल्कुल एक दूसरे से ताल्लुक़ ना रखने वाली चीज़ों का मुआजना करता है। ये डायरेक्ट जो है मुआजना करता है। अगर आप लोगों को याद हो तो जो कंपैरिजन हमने बात की थी सिमिली में, तो वहाँ पर दो वर्ड्स इस्तेमाल होते थे, लाइक और एज। लेकिन यहाँ पर कोई सीन इस तरह नहीं है, कोई वर्ड यहाँ यूज़ नहीं हो रहा, विदाउट एनी वर्ड, यानी डायरेक्ट रिलेशन शो कर रहा है, डायरेक्ट कंपैरिजन है यहाँ पर। जैसे मैंने यहाँ पर एक जुमला लिखा हुआ है, द शेफ़ एज अ मैजिशियन, यानी जो कुक है, जो एक शेफ़ है, शेफ़ का मतलब होता है कुक, जो खाना पकाता है होटल्स में वगैरह। तो ही एज़ अ मैजिशियन, तो ये इस बंदे को यानी इस शेफ़ को इसने डायरेक्ट रिलेट किया है एक जादूगर से, एक मैजिशियन से। तो दिस काइंड ऑफ फ्रेजेस या दिस काइंड ऑफ एक्सप्रेशंस आर नोन एज मेटाफर्स। ऐसे ही एक्सप्रेशंस को, ऐसे ही जुमलों को हम बोलते हैं कि दीज सेंटेंसेस और फ्रेजेस आर मेटाफर्स, ये मेटाफर्स होते हैं। तो हम और भी मिसालों से आप लोगों को वाज़ेह करते हैं, लेकिन यहाँ पर ये डेफिनेशन पूरा आप कर लें। टू अनरिलेटेड थिंग्स टिपिकली स्टेटिंग दैट वन थिंग इज़ इन अनदर, यानी वन थिंग, ये चीज़ ये है। आप ऐसा भी कह सकते हैं, ही इज़ अ लायन, ही इज़ अ मैजिशियन। आप ही भी लिख सकते हैं, ही इज़ अ मैजिशियन, ही इज़ अ लायन, लाइक इस तरह कह सकते हैं। तो ये अल्फाज जो है, इस तरह के जो फ्रेजेस आ जाए तो उनको हम एक फिगर ऑफ स्पीच यानी मेटाफर कहते हैं। मेटाफर की हम कैम्ब्रिज और जो ऑक्सफोर्ड डिक्शनरीज़ में जो डेफिनेशंस दी गई है उनके हवाले से भी बात करेंगे, और फिर उनके एग्जांपल्स कुछ आप लोगों को के सामने लाएंगे ताकि आप लोग और इसको डीपली समझ सकें। तो चलो बात करते हैं कि ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी और कैम्ब्रिज डिक्शनरी में इसके डेफिनेशन कैसा है। अच्छा डियर स्टूडेंट्स, आप लोग देखें यहाँ पर कैम्ब्रिज डिक्शनरी के हिसाब से जो डेफिनेशन है मेटाफर का, आप लोग देख सकते हो। एन एक्सप्रेशन, यानी एक एक्सप्रेशन है, एक इजहार है, दैट डिस्क्राइब्स अ पर्सन और ऑब्जेक्ट, जो कि एक ऑब्जेक्ट या किसी शख्स को बयान कर सके बाय रेफरिंग टू समथिंग दैट इज़ कंसिडर्ड टू हैव सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स टू दैट पर्सन और ऑब्जेक्ट। बाय रेफरिंग, जो कि यानी इस शख्स को या इस ऑब्जेक्ट को रेफ़र करे, ताल्लुक़ बनाए, टू समथिंग, किसी और चीज़ की तरफ, दैट इज़ कंसिडर, जो कि समझा जाता है कि इस पर्सन या इस ऑब्जेक्ट के साथ उसके हैव सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स, एक जैसे क्वालिटीज़ हो, यानी ऐसा ताल्लुक़ इस शख्स के साथ या इस ऑब्जेक्ट के साथ किसी का बनाया जाए जो कि बिल्कुल सेम इसी की तरह हो, इस ऑब्जेक्ट या इस शख्स की तरह हो, जो टू दैट पर्सन और ऑब्जेक्ट। मिसाल के तौर पर, माई मॉम हैज़ अ हार्ट ऑफ गोल्ड, तो ये दिस माई मॉम इज़ दिस ऑब्जेक्ट, दिस पर्सन, एंड वी आर रेफरिंग समथिंग दैट इज़ कंसिडर्ड टू बी रिलेटेड और सिमिलर टू द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ माई मॉम, यानी कोई ऐसी चीज़ मैं उसकी तरफ रेफ़र कर रहा हूँ जो कि मेरी मॉम के खसूसियात के बराबर हो, यानी खसूसियात उसमें वो खसूसियत हो। जैसे हार्ट ऑफ गोल्ड, मेरी माँ की का हार्ट जो है वो सोने का है, तो मैं जो उसका हार्ट है मेरी माँ का, उसको रिलेट कर रहा हूँ सोने से। तो दिस इज़ दिस काइंड ऑफ रिलेशन एंड दिस काइंड ऑफ एक्सप्रेशन इज़ कॉल्ड मेटाफर। अब ये तो बात हुई कैम्ब्रिज जो डिक्शनरी है उसके डेफिनेशन की। अब आप लोग सीखे कि ऑक्सफोर्ड जो लर्नर डिक्शनरी है, ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी में इसके डेफिनेशन क्या है, तो अब आप लोग वो सीख लें। हाउ मेटाफर इज़ डिफाइंड इन ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी। सो देखिए यहाँ पर, अ वर्ड और फ्रेज, या कोई लफ्ज़ या कोई फ्रेज यूज टू डिस्क्राइब समथिंग एल्स, यानी कोई और चीज़ वो बयान करता हो, कोई और चीज़,
और इस तरीके से इन अ वे दैट इज़ डिफरेंट फ्राम इट्स नॉर्मल यूज़, यानी इसके आम इस्तेमाल से बिल्कुल मुख्तलिफ तरीके से किसी चीज़ को अगर बयान किया जाए। क्यों बयान किया जाए? इन ऑर्डर टू शो दैट द टू थिंग्स हैव द सेम क्वालिटीज़, यानी इसलिए बयान किया जाए कि ये बताया जाए कि दो चीज़ें जो हैं उनकी खसूसियात एक जैसी है। एंड टू मेक द डिस्क्रिप्शन मोर पावरफुल, और जो बात आपने पहुंचानी है, जो आपने बयान पहुंचाना है, वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लगे। जैसे ही इज़ लाइन ऑफ द स्ट्रीट, अगर आपने किसी बंदे को ये खसूसियत उसमें है कि वो मतलब गली का शेर जिसको हम कहते हैं, तो गली का शेर है कोई, उसमें ये खसूसियत है, तो आप उसके लिए ही को कंपेयर कर रहे हो शेर के साथ कि शेर है वो गली का। तो ये जो जुमला है ये कहलाएगा मेटाफर ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी के हिसाब से। और यहाँ पर आप लोगों को मैंने कैम्ब्रिज का भी बता दिया, कैम्ब्रिज डिक्शनरी के हिसाब से भी बता दिया, आप लोगों को ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी के हिसाब से भी बता दिया। आप लोग इन डेफिनेशंस को नोट करके इनको अच्छी तरीके से समझ सकते हो, याद कर सकते हो। मैंने हर लफ्ज़ आप लोगों को लफ्ज़ ब लफ्ज़ समझाया है, तो ये आप लोगों के बहुत काम आएगा, क्योंकि दीज आर द स्ट्रॉन्ग डेफिनेशंस ऑफ मेटाफर। ये मेटाफर के बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग जो है वो डेफिनेशंस हैं। आप लोग इनको याद कर ले, इन पर प्रैक्टिस कर ले। मुख्तलिफ मेटाफर के मैं भी आप लोगों को एग्जांपल्स बताता हूँ, कुछ मेटाफर्स के एग्जांपल्स मैं आप लोगों को सिखाता हूँ, तो उनसे भी आप लोग हेल्प ले सकते हो ताकि आप लोग और भी अपने एग्जाम्स में इस्तेमाल कर सको मेटाफर को। तो आइए देखते हैं, कुछ एग्जांपल्स है यहाँ पर मेटाफर के। लाइक योर स्माइल एज रे ऑफ सनशाइन, आपकी हंसी जो है वो सूरज की किरणों की तरह है, चमकती है, सनशाइन। तो ये रे ऑफ सनशाइन यानी सूरज की किरणों की तरह है योर स्माइल। तो स्माइल ऑफ समवन इज़ रिलेटेड और इज़ कंपेयर्ड विद सनशाइन। दूसरा जुमला देखें, द स्काई एज अ वीपिंग चाइल्ड, ये एक मुहावरतन भी इस्तेमाल होता है। इफ़ यू आर टू से इट्स रेनिंग और इट्स रेनी डे, सो आप कह सकते हैं द स्काई इज़ अ वीपिंग चाइल्ड, यानी बारिश हो रही है, बाहरी बारिश का मौसम है, तो वीपिंग चाइल्ड यहाँ पर इस्तेमाल हो रहा है द स्काई के इस रिलेशन के साथ। तो ये भी एक मेटाफर है। ठीक है, से आप लोग इस्तेमाल कर सकते हो। यहाँ पर देखें, यू आर एन एंजल, आप ये तो आमतौर पर हम इस्तेमाल करते हैं, किसी को हम कहते हैं आप फरिश्ता हो, तो दिस इज़ द यू इज़ कंपेयर्ड विद एन एंजल। तो डायरेक्ट कंपेरिजन है, कोई वर्ड यहाँ पर लाइक या कोई एज इस्तेमाल नहीं हुआ। इस तरह लाफ्टर इज़ द बेस्ट मेडिसिन, ये भी एक आमतौर पर इस्तेमाल होने वाला है जो फ्रेज़ है कि जो हंसी होती है वो बेहतरीन दवा है। तो दिस इज़ आल्सो एन एग्जांपल ऑफ मेटाफर। यहाँ पर लास्ट वाला 5 मैंने जुमले दिए हैं। यहाँ पर द सन इज़ अ गोल्डन बॉल, हमने सन को कंपेयर किया हुआ है एक गोल्डन बॉल को, एक सोने के बाल के साथ, तो ये भी एक मेटाफर है।